तो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो इस पर ही रिलेट करती है। सो हम एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कि कोई भी कदम आप बिना सोचे समझे ना उठाएं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है मूर्ख बगुला और नेवला। ये कहानी बहुत अच्छी है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सो आप सब जी का हमारे इस YouTube चैनल विक्की स्टार दफ्तरी वाला 98 पर स्वागत है भाई। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक मूर्ख बगुला और नेवला। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था और उस पेड़ के तने में बहुत से बगुले रहते थे। यह वृक्ष नदी के किनारे स्थित था, इसलिए बगुलों को भोजन और पानी की कोई भी कमी नहीं थी। वह सुख शांति से अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन उसी पेड़ की जड़ों में एक काला क्रूर सांप भी अपनी बिल बनाकर रहता था। वह अत्यंत चालाक और हिंसक था। जब भी बगुलों के अंडों से बच्चे निकलते, वह सांप चुपचाप बिल से निकलता और बगुलों के नन्हे बच्चों को खा जाता। यह दृश्य बार बार दोहराया जाता रहा, जिससे बगुले अत्यंत दुखी और परेशान हो गए। इनमें से एक बगुला तो इस दुख से इतना व्यस्त हो गया कि उसने भोजन करना ही छोड़ दिया और एक दिन उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसी समय पास में एक केकड़ा पानी से बाहर निकला। उसने बगुलों की यह हालत देखी और पूछा, मामा क्या बात है, आज इतने दुखी क्यों हो, आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बगुला बोला, भैया दुख की बात यह है कि हर बार जब मेरे बच्चे पैदा होते हैं तभी दुष्ट सांप उन्हें खा जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय नहीं सूझता। कृपया कोई रास्ता बताओ जिससे सांप का नाश हो सके। केकड़ा बचपन से बगुलों से चिढ़ता था। अब आप बोलोगे कि क्यों चिढ़ता था? बगुला जब छोटा था तब वह केकड़े का शिकार करने की कोशिश करता था। आज उसे बदला लेने का अवसर मिला। उसने मन में सोचा, इस बगुले को ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप का तो नाश हो ही जाएगा, साथ ही इस बगुले और बगुले के साथियों का भी अंत हो जाएगा। केकड़ा बोला, मामा यदि सांप से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक सरल उपाय है। नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम मांस के कुछ टुकड़े नेवले के बिल के पास डाल दो और फिर मांस की एक पंक्ति सांप के बिल तक बना दो। नेवला उन टुकड़ों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचेगा और वहां सांप को देखकर अवश्य ही उसे मार डालेगा। बगुले को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने बिना किसी विचार के, बिना सोचे समझे उसके केकड़े की बात को मान लिया। उसने उसी दिन योजना के अनुसार मांस के टुकड़े पहले नेवले के बिल के पास और फिर सांप के बिल तक डाल दिए। योजना पूरी तरह सफल रही। नेवले ने मांस के टुकड़ों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचा और जैसे ही सांप को देखा उससे युद्ध करा और उसे सांप को मार डाला। और उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद हुआ, बगुला अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अब उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यह खुशी अब अधिक देर तक नहीं टिकने वाली थी। सांप के मरने के बाद नेवले को वहां बार बार मांस की आशा होने लगी। उसने उसी पेड़ की ओर ध्यान दिया और वहां रहने वाले बगुलों को भी अपना शिकार बना लिया। कुछ ही दिनों में नेवले ने उस पेड़ पर रहने वाले लगभग सभी बगुलों को मार डाला। बगुला जिसे पहले अपनी जीत समझ बैठा था, अब अपने सारे साथियों की मृत्यु देखकर पछताने लगा। अब भाई इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमने पहले ही बोला था कि आपको कोई भी कदम उठाना है तो उसके बारे में आप सोचिए और समझिए और उसका लास्ट में क्या अंत होगा, क्या परिणाम होगा, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसके परिणामों और दुष्ट परिणामों पर विचार अवश्य करना चाहिए। केवल वर्तमान लाभ को देखकर जल्दबाजी में किया गया निर्णय
भविष्य में भारी हानि का कारण बन सकता है। तो नैतिक शिक्षा यही बनी, बिना सोचे विचारे किया गया उपाय कभी कभी विनाश का कारण भी बन जाता है। अगर भाई लोग आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलना भाई। और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना भाई। धन्यवाद।